और रुक कर रहा है अगली खबर का, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और जनसभाओं का दौर जारी। इस बीच पीएम मोदी मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में यहाँ से पलायन रुका है। वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए साथी वापस लौटेंगे। इन प्रयासों के बीच में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने के बाद 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात करें। इस तरीके की जो तमाम बातें थीं वह प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखी। वहीं अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। इसका मतलब है कि लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गाँव या शहर हो सभी जगह सुविधाएं बढ़ेंगी। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को भी होगा। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। इस तरह की तमाम जो बातें थी वह कर रहे थे और विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनको देखने के लिए जो आसपास लोग थे उनका एक बड़ा हुजूम वहां पर उमड़ रहा था और जो दृश्य था वह देखने लायक था। लगभग हजारों और लाखों की तादाद में जो दर्शक थे वह वहां पर अपने प्रधानमंत्री की एक छवि देखने के लिए पहुंचे हुए थे। अब आइए सुनाते उन्होंने सभा के दौरान क्या कुछ कहा। 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?